नियति प्रेम के साथ पैरों पर बैठी हुई थी। लड़की वालों की आंखें नम थी क्योंकि माहेश्वरी खानदान की सबसे छोटी बेटी आज विदा हो रही थी। बड़े नाजों से पाला है मैंने अपनी बेटी को भाई साहब, इसे किसी तरह की तकलीफ ना हो, एक बाप की आपसे ये विनती है। अरे अरे माहेश्वरी साहब, संभालिए खुद को। ये आंसू खुशी के हैं तो मैं उन्हें रोकने को नहीं कहूंगा, पर गम के आंसू आपकी आंखों में नहीं आने चाहिए। आपकी बेटी को लेकर हम अपने घर जा रहे हैं। हम नियति हमारी जिम्मेदारी है, उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे हम। और अगर तकलीफ गलती से भी हो गई ना, तो हमारा बेटा भी तो आपका दामाद है, निकाल लीजिएगा बदला। क्या प्रेम? रेखा की बात सुनकर नियति के साथ बाकी सभी भी मुस्कुराने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद विदाई की रस्म भी हो जाती है। गाड़ी में प्रेम के साथ बैठकर नियति अपने ससुराल की ओर बढ़ जाती है। नियति को रोता सिसकता हुआ देख प्रेम उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसके करीब जाकर कहता है, इस शादी से तुम अपने परिवार से दूर नहीं, उनके और करीब होगी, ये मेरा वादा है। इनफैक्ट देखा जाए तो तुम्हारे परिवार में तो अब हमारी फैमिली भी इंक्लूड हो गई है। पर मैं तो अलग हो गई ना। अरे ये किससे कह दिया कि तुम अपने परिवार से अलग हो रही हो? हम आ रहे हैं, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तो फिर रोना कैसा? हाँ, अगर हम पसंद नहीं आए तो कह सकती हो। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स, पर दुनिया ऐसी नहीं है। अपनी माँ के घर पर जो सुख मिलता है वो ससुराल में मिल सकता है क्या? मेरा मतलब है, आप गलत मत समझिएगा। जिस घर में आ रही हूँ मैं, वहाँ लोगों को मुझसे कई उम्मीदें होंगी। मम्मी के घर पर ऐसा नहीं था, वहाँ तो सभी की उम्मीदों पर पानी फेर के रख दिया था मैंने। सब जानते थे कि नियति बदलने वाली नहीं है। 25 सालों से मेरे घर वालों ने मुझे इसी तरह देखा है। उनके सामने मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं थी, पर यहाँ पड़ेगी। आपके परिवार वालों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रेशर होगा मुझ पर। छोटा मुंह बड़ी बात लगेगी छोटी दुल्हन, पर ना ही माँ जी ऐसी है ना ही अंकल जी। आप हवेली जाकर देखिए तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपने ससुराल में हैं। यहाँ कोई किसी से बिना मतलब की उम्मीदें नहीं रखता, ना ही किसी के कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां डालता है। ड्राइवर की बात सुनकर नियति को जरा रिलैक्स फील होता है। वो प्रेम को देखकर मुस्कुरा देती है। गाड़ी शेखावत मेंशन के बाहर रुकती है। नियति जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने उसकी ननद प्रिया खड़ी होती है। अरे अरे, इतनी आसानी से कैसे भाभी? मेरे इकलौते भाई को मुझसे चुराया आपने, तो गाड़ी से पैर ऐसे ही नहीं रखने दूंगी नीचे। कम से कम 51,000 रुपए हाथ में रखने ही पड़ेंगे। पर्स तो मेरे पास नहीं है दीदी। पैसे नहीं है तो क्या हुआ भाभी, ये ज्वेलरी तो है, एक आधे कंगन उतार कर दे दो, फिर जब पैसे आएंगे तो पैसे देकर कंगन वापस ले जाना। जी दीदी। नियति अपनी कलाई से कंगन उतारने ही जाती है कि उसकी सास उसे रोक देती है। ये क्या मजाक है प्रिया? अपनी भाभी को तुम गहने गिफ्ट करोगी या उनका गहना उतरवाओगी? ऐसे मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पैसे चाहिए ना तुम्हें, अपने पापा से ले लेना। प्रेम, बहू को लेकर दरवाजे तक आओ, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। शेखावत मेंशन में अभी तक नियति पहुंची भी नहीं थी कि उसकी सपोर्ट में उसकी सास खड़ी हो गई थी, जिसे देखकर नियति का मन हल्का हो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे ससुराल में उसकी माँ मिल गई हो। अगली सुबह, ऐसे क्या शर्मा रही है बहू रानी कि 11 बजे तक कमरे से बाहर नहीं आई? अब वो नहीं शर्माएगी दीदी तो क्या हम और आप शर्माएंगे? नई नवेली दुल्हन है, सुहाग रात के बाद कमरे से बाहर आने में शर्म तो आएगी ना। अब सब बेशर्म होकर बड़ों के सामने यूं ही तो आ नहीं सकते। एक काम कर प्रिया, जाकर अपनी भाभी को कह दे आज अच्छे से आराम करे। वैसे भी शादी की थकावट होगी शरीर में, उसका खाना कमरे में भिजवा दिया जाएगा। मेहमानों के बीच आकर सभी के 10 सवालों का जवाब देकर बेकारी वो ज्यादा थक जाएगी। चढ़ा लो बहू को सर पर भाभी, मेरा क्या है, आप ही को झेलना होगा, मुझे नहीं। दीदी शायद मुझे माँ जी आवाज दे रही है, मैं अभी आती हूँ। एक दिन बाद सभी मेहमान वापस जाना शुरू कर देते हैं और घर अब पहले की तरह खाली हो जाता है। बहू नहीं दिख रही, सारे मेहमान जा रहे हैं, किसी के पैर भी नहीं छुए उसने। अपने ससुर जी की आवाज सुनते ही कंघी करना छोड़कर घबराती हुई नियति कमरे से बाहर आकर खड़ी हो जाती है। सॉरी पापा जी, सब चले गए क्या? मैं नहा रही थी। अच्छा किया बहू तू कमरे से बाहर नहीं आई, वरना जाते जाते सभी तुझसे दूसरे मिलन में बच्चे की उम्मीद कर लेते। तेरी ननद ने तो सभी का आशीर्वाद ले लिया, अब भाभी आशीर्वाद ले या ननद क्या फर्क पड़ता है। मैं आपके गले लग सकती हूँ क्या मम्मी जी? आई लव यू।
अपनी सास के गले लगने के बाद नियति सीधा रसोई की ओर जाने लगती है। आज मिलेगा पत्नी के हाथों का खाना। कितनी अच्छी मेहंदी लगाई है बेटा तुमने। आटा मानकर मेहंदी खराब कर लोगी क्या? रहने दो, नई नवली दुल्हन के हाथों की मेहंदी सजी हुई अच्छी लगती है। जा प्रिया बेटा, तू सभी के लिए जरा नाश्ते की तैयारी कर दे। मैं तू तुम्हारे बेटे के लिए मैं कुछ नहीं बनाने वाली, मम्मा कह देती हूँ। बड़ा हंस रहा है ना। एक दिन बाद नियति प्रेम के साथ हनीमून के लिए चली जाती है और पूरे 1 हफ्ते के बाद लौट कर आती है। इंडोनेशिया क्या जगह है मम्मी, तुम्हें एक बार जरूर जाना चाहिए पापा के साथ। फिर आप दोनों के बीच में जो क्लेश होता है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सच में मम्मी जी, मैं आपको वहां बहुत मिस कर रही थी। मुझे भले आप मिस नहीं कर रही हो भाभी, पर मेरा भाई मुझे मिस कर रहा था। पूरे 5 ड्रेस लेकर आया मेरे लिए। अभी तो हम और भी गिफ्ट लेकर आए प्रिया। दूसरा बैग खोलता हूँ, रुक। नियति जरा पानी तो पिलाओ। जा प्रिया, अपने भाई के लिए पानी लेकर आ। मैं भी दिन भर घर पर आराम नहीं कर रही थी मम्मी, मैं क्यों पानी लेकर आऊं? भाभी नहीं ला सकती क्या? अरे 1 हफ्ते की छुट्टी मनाकर आई, अब तो मेहंदी भी धुल गई। और कितने दिन आराम करवाना है भाभी से? गुस्से में दांत पीसती हुई प्रिया कमरे में चली जाती है। अरे देखो तो इस लड़की को। प्रिया की भी गलती नहीं है रेखा जी, उसकी भी उम्र कितनी है। आप देखिए अब घर के मैटर में क्या करूं। अगली सुबह एक के बाद एक रेखा अपनी बहू और बेटी को अपने कमरे में बुलाती है। तेरी भाभी इस घर में नई है बेटा, तो थोड़ी बहुत तो तुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी ना। ये बताना कि चीजों को कैसे करना है, नहीं करना है, फिर वो धीरे धीरे खुद सीख जाएगी। मेरा बस चले तो मैं तुझे इतने लाड से रखूं कि कोई काम ना करवाऊं। तेरे घर वालों से वादा जो किया है बहू, पर घर गृहस्थी में हाथ पैर तो हिलाने ही पड़ते हैं। तुम और तुम्हारी ननद मिल बांट कर काम कर लो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ प्रिया भी अपनी माँ की बात मान जाती है, वहाँ नियति भी अपनी सास की बात को इनकार नहीं कर पाती और दोनों ननद भाभी पहुंच जाती है रसोई में। मैं बर्तन धो लेती हूँ भाभी, आप तब तक झाड़ू लगा दीजिए। बिना झाड़ू पोछे के ना घर बड़ा गंदा सा लग रहा है। फिर आप खाना बना लीजिएगा, मैं बता दूंगी किसे क्या पसंद है नहीं पसंद है। क्या मैं झाड़ू पोछा भी करूँ और खाना भी बनाऊं? यहाँ आपके काम में मैं आपका हाथ बटाने आई हूँ, उस पर आप मुझ पे ही चिल्ला रही हैं। पहले जाकर झाड़ू पोछा कर लीजिए। प्रिया बर्तन धोना शुरू करती है और नियति पूरे घर में झाड़ू पोछा करना। पोछा होते ही नियति अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये क्या बात होगी? ऐसे तो कल को दीदी मुझे बर्तन धोने को भी कह देंगी। सारा काम मैं करूं और वो सिर्फ राय दे, ये तो गलत है। क्या हो गया नियति, खुद में बड़बड़ा क्यों रही हो? अभी तक पहली रसोई हुई नहीं है तुम्हारी, जल्दी जाकर कुछ स्वादिष्ट बना दो। तुम्हारे लिए सगन तैयार करके रखा है मैंने, पर तुम खाना ही नहीं बना रही हो, तो मैं तुम्हें सगुन कैसे दूंगा? सगुन? शगुन? फिर तो मैं यूं गई और यूं नाश्ता तैयार करके आई। नियति सभी के लिए पोहे, हलवा और चटनी तैयार करके लाती है। मैंने तो मना किया मम्मी, पर भाभी सुनने को तैयार ही नहीं थी। एक बार तो पहली बार किचन में खाना बना रही है, उसमें भी पोहे में कांदे डाल दिए और साथ में मीठा भी तैयार कर लिया। बताओ। क्या पोहे में कांदे? बहू मैं तो कांदे नहीं खाता, तू बस मुझे हलवा दे दे। भाभी के आते ही पापा का नाश्ता चला गया, ये तो बड़ा बुरा हुआ पापा। जा प्रिया, तो अपने पापा के लिए जरा 2 रोटियां सेक कर ला दे। बुरा मत मानिएगा मम्मी, पर पहले आपने मिल बांट कर काम करने को कहा। बर्तन धोने का काम ले लिया मैंने, वो भी एक बार नहीं 3-3 बार बर्तन धोने होंगे मुझे। भाभी को तो सिर्फ एक बार झाड़ू लगानी है और खाना भी दोपहर में हमारे घर पर बनता नहीं, तो क्या 2 बार का खाना बना नहीं पा रही है भाभी? अगर इतना ही लाड में अपनी बहू को रखना है तो फिर मुझे विदा कर दो। घर की अंदर की भैंसा भैंसी को सुनकर पड़ोसन विमला बिना देरी किए शेखावत मेंशन की डोरबेल बजा देती है। योगेश दरवाजा खुलता है। इतने सभी लोगों के घर से ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज बाहर आती अच्छी नहीं लगती भाई साहब। जरा देखिए, मोहल्ले में किसी के घर से ऐसी ऊंची आवाज आ रही है क्या? योगेश शर्म से पानी पानी हो जाता है और डाइनिंग टेबल पर लौटकर सभी के सामने कहता है, इस तरह लोगों के सामने अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता मैं। काम भारी पड़ रहा है सभी को, तो काम वाली रख लीजिए रेखा जी। और उसी शाम शेखावत मेंशन में पहुंच जाती है कांता। क्या सिर्फ बर्तन? ना ना ना, सिर्फ बर्तन के लिए मैं 6 किलोमीटर आटा लेकर नहीं आएगी। मेरे को बोला गया था आपके घर में खाना बनाने का काम है, खाना बनवाना है तो बोलो, नहीं तो मैं चलती है। ये कलेश तो मेन खाने पर ही हुआ था ना मम्मी जी। खाना बनाने वाली रख लेते हैं, फिर बचे हुए काम हम दोनों बांट कर लेंगे, ठीक है ना दीदी? अगली सुबह से कांता की ड्यूटी लग जाती है शेखावत निवास में। नियति पोछा लगा रही होती है कि गीले फर्श पर अपने पैरों का निशान बनाती हुए कांता किचन में चली जाती है। हाय दैया, सारे झूठे बर्तन सिंक में ही पड़े, अब खाना कैसे बनाएगी मैं?
कांता रसोई के फर्श पर चटाई बिछाकर अपना फोन चलाने लगती है। पूरे 1 घंटे बाद, नियति यार बड़ी जोरों की भूख लग रही है, कुछ मिलेगा कि निकल जाऊं? अभी तक नाश्ता नहीं मिला तुझे? तो कांता पिछले घंटे से रसोई में क्या कर रही है? रेखा गुस्से में किचन में जाती है और देखती है कि कांता फर्श पर पैर फैलाए बैठी बिग बॉस देख रही है। 6,000 रुपए फर्श पर बैठकर बिग बॉस देखने के दूंगी क्या मैं तुझे? देखिए भाभी जी, बेकार की बातें तो कांता करती है नहीं। बर्तन धुले हुए है नहीं तो क्या आटा अपने हाथों पर रखकर मांड लेती मैं, और तवा भी जूठन में। रेखा प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया किचन में आती है और अपनी ड्यूटी पूरी करने लगती है। हाय हाय, हाथों में तो जानिश नहीं है। अब की दीदी जरा अच्छे से बर्तन मांजिए, ऐसे झूठे बर्तन में मेरे से खाना नहीं बनेगा। ये देखिए कुकर में दाल है। ये कहकर धोए हुए कुकर को कांता फिर से सिंक में डाल देती है। इस झूठे सच्चे कुकर में बना हुआ खाना तुझे नहीं, हमें खाना है। तू मेरी मालकिन नहीं है, समझ में आया? खाना इसी बर्तन में बनेगा। पहला दिन है, वरना आज बता देती इस महारानी को कि कांता क्या चीज है। कांता खाना बनाकर तैयार कर रही थी कि तभी नियति किचन में आती है। ओहो, क्या हालत कर दी है तुमने फर्श की कांता। 10 बार पोछा नहीं लगाते बैठ सकती मैं। काम हल्का करने के लिए तुम्हें रखा था या बढ़ाने के लिए? सुबह भी गिले फर्श पर पैर का निशान बनाकर आ गई तुम। आपसे जरा ध्यान रखना, खाना गैस पर बन रहा है, नीचे जमीन पर नहीं। अब जल्दी से खाना टेबल पर लगाओ, सब भूखे बैठे हैं। ननद ऊंट तो भाभी ने पहन लिए बूट। फर्श को लेकर सुना के गई ना मेरे को, अभी बताती है मैं। हाथ में दाल का बॉल लिए कांता किचन से निकलती है और हॉल में पहुंचती ही जानबूझकर फिसल कर गिर जाती है। दाल का बॉल उसके हाथ से छूट जाता है। हाय दैया, इतना चिकना फर्श है, कोई भी गिर जाएगा। हाय मेरी कमर, कितनी मेहनत से दाल बनाई थी मैंने उस कुकर में दीदी, जिसमें आपने झूठन छोड़ा था। सारी मेहनत बेकार गई। बोलना तो नहीं चाहिए भाभी, आपसे नहीं होता झाड़ू पोछा, तो किसी काम वाली को रख लीजिए। इतना गंदा फर्श। वो तो अच्छा है मैं गिरी है, अगर चाचा जी चाची जी गिर जाते तो सीधा 12वीं का खाना बनाना पड़ता मेरे को। ठीक है, इस तरह से जोर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। रेखा जी, बाकी दोनों कामों के लिए भी काम वाली रख लीजिए। मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई पड़ोसी आकर शेखावत मेंशन की डोरबेल बजा दे। और इसी बात पर कांता के साथ काम पर लग जाती है लीला और सिक्का भी। और जैसे शांति के लिए योगेश ने घर में नौकर रखे थे, वो शांति को तो आग ही लगा देती है। गुनगुना रहे हैं भौरे, खिल रही है कली 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 कली। खुद में गुनगुनाती हुई सिक्का सिंक के सारे बर्तनों को धोकर बर्तन के स्टैंड में सजा देती है और रसोई से बाहर आ जाती है। ये बालकनी में आकर किधर सज गई? बर्तन नहीं धोने का क्या? सिक्का अपना काम बिना किए कभी आराम नहीं करती। यहाँ मैं बैठी हुई हूँ, यानी कि बर्तन धुल चुके हैं। ये बताओ, महारानी ने बर्तन धो भी लिया और मेरे को बताया भी नहीं। अरे बता देती तो अभी तक सब्जियां काट लेती मैं। चल हट। सिक्का को एक तरफ करके कांता रसोई में नाश्ता तैयार करने चली जाती है। अरे राम रे, गिर गई वे। कांता की आवाज सुनकर भागती हुई लीला रसोई में आती है। ये क्या कर दिया तूने? ढंग से गिर नहीं सकती थी क्या? तेरी चूड़ियां टूटकर फर्श पर बिखर गई। अब मुझे फिर से झाड़ू कटका करना पड़ेगा। तो जानबूझकर गिरे लिए क्या मैं? तूने कपड़े को सही से नहीं छोड़कर पोछा लगाया नहीं, इसीलिए फर्श पर पानी था। वाह भाई, बोली महारानी। सुबह 7 बजे पोछा लगा चुकी मैं और अभी 9 बजे तक फर्श गिला है। अभी सिक्का भी तो आकर बर्तन धोकर गई है, वो तो नहीं फिसली। अरे हाँ, उसी के बर्तन से पानी बहकर यहाँ गिरा होगा। बताओ, बर्तन घिसने भी नहीं आते देवी जी को। बता, गलती किसकी थी? सिक्का की। और तू मेरे पे बरस पड़ी। मैं तो जानती थी सिक्का 1 नंबर की कामचोर है। हम क्यों भुगते भाई उसकी गलती का हर जाना। तेरा काम तो बढ़ाया, मेरा कमर दर्द भी करवा दिया। चल जाकर माँ जी से उसकी शिकायत करते हैं। सिक्का से अपना बदला निकालने के लिए कांता लीला से मिल जाती है। अरे बाबा, एक एक करके बोलो। मैं बोलती हूँ माँ जी, वो आपकी बर्तन वाली नहीं है क्या सिक्का? मैं जब फर्श में पोछा लगा चुकी तो क्या जरूरत थी उसे फर्श को गंदा करने की? अब मैं दोबारा पोछा लगाती बैठू क्या? उसी के कारण मेरी कमर में मोच भी आ गई लिए। चला भी नहीं जा रहा है मेरे से। नाश्ता में नहीं बनाएगी। उस सिक्का को बोल दीजिए नाश्ता बनाने को। ये क्या बात हुई मम्मी? परसों भी रात को खाना नहीं मिला और अब भी नाश्ता नहीं मिलेगा? 3 नौकर रखने के बाद ये हालत है। यही फर्क होता है घर के सदस्यों में और बाहर के लोगों में बेटा। अब तू भूखी रहे या तेरा पेट भरा रहे, इससे कांता को क्या फर्क पड़ेगा? बाहर से नाश्ता लाने को कह देती हूँ प्रेम को,
और तुम दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे सर पर नाचा मत करो। अपनी पीठ की मोज के बहाने कांता तो आज छुट्टी ले लेती है, पर उसका मन अभी भरा था। उसका लीला से भी बदला लेना बाकी था, इसलिए वो जाती है सिक्का के पास। तो तेरे को क्या लगता है, दिन में 3 बार बर्तन के काम को 4 बार क्यों कर दिया माँ जी ने? चुगली खाई थी तेरी लीला ने माँ जी के सामने। मैं तो भाई जो है सामने सामने बोल देती, इसीलिए सबको बुरी लगती है। उसका पगार 500 बढ़ा दिया, और मैं जो 3 वक्त बर्तन करती हूँ, साबुन के कारण हाथ की लकीरें मिट गई है मेरी। अब मेरे हाथों से बचेगी नहीं ये लीला। अगली शाम जब लीला घर में झाड़ू पोछा कर रही होती है, जानबूझकर अपने हाथ से एक चाय का कप सिक्का फर्श पर गिरकर फोड़ देती है। ये आवाज कहाँ से आई? चाय का कप गिरा है, आपकी प्यारी सिक्का ने भाभी गिराया, अभी पोछा मार के हटी थी मैं। तो अब तेरे पोछे के चक्कर में इंसान चलना फिरना भी बंद कर दे क्या? भाभी को भी तूने पैर ऊपर उठाकर सोफे पर बैठने को कह दिया, उन्हें भी तो 10 काम होंगे, क्यों भाभी? और बस फिर से रोज की तरह शेखावत मेंशन की कामवालियां बहुओं की तरह कलेश करने लग जाती हैं। अपने सर पर गमछा बांधे प्रिया कमरे से बाहर आती है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, कभी कोई लड़ रहा होता है, कभी कोई सर फटने लग गया है मेरा। इससे तो अच्छा मैं और आप दोनों काम कर लेते भाभी। मैं तो शुरू से काम करने को तैयार थी दीदी, पर मेरे आते ही मुझे इतना सर पर चढ़ा दिया मम्मी जी ने कि मुझसे पूरा काम होते बना ही नहीं। अब काम 3 है और हम 3, फिर ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच रिश्ता खराब हो जाए। कुछ हुआ नहीं है कि मुझ पर बात घुमा दी बहू तूने। वैसे अच्छा लगता है कि ननद भाभी एक हो गई है। एक मिनट भाभी, अगर काम 3 है तो हम ननद भाभी काम क्यों करें? मम्मी को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तीनों में से कोई एक खाना बना देगा, कोई झाड़ू कर लेगा और कोई बर्तन। और जो पैसे हम काम वाली को दे रहे थे वो हम अपनी जेब में डाल लेंगे, क्यों मम्मी? और शांति की तलाश में सास, बहू और बेटी मिलकर घर के कामों को आपस में बांट लेती हैं।